आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन मैं ना आप लोगों भाई सच्चा भाई हूं, क्योंकि मैं ऐसी चीज निकाल के लेकर आता हूं जो मेरे को लगता है कि भाई आप लोगों के बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो देखो यार, अभी इस टाइम पर OnePlus 15 एक ऐसा स्मार्टफोन है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और कहीं ना कहीं भाई ये जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स हैं ये लोग भाई चले गए हैं बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे प्राइसिंग को लेके। 80 हजार रुपए के लोग फोन निकाल रहे हैं। तो भाई एक ऐसा फोन जो पुराना हो लेकिन अभी भी मार्केट के अंदर हो, जो एक लेगेसी क्रिएट करता हो, वह सैमसंग है ये S24 अल्ट्रा। तो क्या भाई ये वाला फोन लेना चाहिए आप लोग अगर आपका बजट 80 हजार रुपए, या फिर आपको लेना चाहिए OnePlus 15? ये सवाल या फिर नहीं भी आया है तो एक बार देख लेना है वाली वीडियो, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि हम लोग आज जाएंगे इन दोनों के कंपैरिजन में और चेक करेंगे कि अगर आपके पास 80 हजार रुपए का बजट है तो क्या आप लोगों को OnePlus 15 लेना चाहिए या फिर सैमसंग का S24 अल्ट्रा। क्योंकि ये दोनों ही फोन इस टाइम पर आप लेने जाते हो तो अराउंड S24 अल्ट्रा आपको Amazon पे 85,000 का मिल जाता है, हल्का फुल्का डिस्काउंट इसके ऊपर भी है। और अगर आप लोग OnePlus लेने जाते हो तो ये आपको 72,999 का मिलता है। तो अभी भी इनमें 10,000 का फर्क है, लेकिन कहीं ना कहीं S24 अल्ट्रा आपको सस्ता मिल सकता है। अगर आप लोग जुगाड़ उगाड़ लगा लो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को। लेकिन अगर आप लोग पहली बार इस वाले चैनल को बना रहे हो तो डेफिनेटली लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 8 लाख की फैमिली जल्दी कंप्लीट करते हैं, और इस वाली वीडियो के ऊपर हम लोग एम रख रहे हैं भाई यहाँ पे 500 कमेंट्स का। तो जितने पहले 500 कमेंट्स आएंगे उन सभी को भाई मैं रिप्लाई करूंगा और खुद से पर्सनली भाई हार्ट दूंगा। तो जल्दी से भर भर के कमेंट कर दो। तो किसी भी फोन की शुरुआत जब लोग करते हैं कंपैरिजन की तो होती है डिजाइन के मामले में। तो देखो यार, दोनों ही फोन का यहाँ पे डिजाइन बहुत ही डिफरेंट है। अगर आप लोग देखोगे, किसी को भाई शायद OnePlus 15 का वाला डिजाइन पसंद आया, किसी को शायद S24 अल्ट्रा का डिजाइन पसंद आएगा। अब बात करें एक्चुअल मटेरियल क्या है, थोड़ा सा कंपैरिजन अगर देखें OnePlus 15 को आप लोग ध्यान से देखते हो तो आपको पीछे की साइड में यहाँ पे ग्लास बैक देखने को मिल जाती है, जो कि Corning Gorilla 7i बेस्ड है। और ये जो आप लोग फ्रेम देख रहे हो ये एल्यूमिनियम अलॉय फ्रेम है, जिसके अंदर की माइक्रो आर्क ऑक्सीडाइजेशन करी गई है, जिससे कि इसके अंदर हल्का सा ना बर्न्ट इफेक्ट आता है अगर आप लोग स्पेसिफिकली ये वाला वेरिएंट लेते हो इस वाले फोन का। और आप देखो तो बीच में आपको भाई यहाँ पे OnePlus का लोगो मिल जाता है, और ये एक बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल इसमें मिल रहा है जो कि थोड़ा डिफरेंट है। कहीं ना कहीं ये जो OnePlus 13s था ना, वैसा डिजाइन ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं इस वाले फोन के साथ। और अगर हम लोग देखें भाई सैमसंग की तरफ, तो सैमसंग एक लेजेंडरी अपना एक कह सकते हो डिजाइन को कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे इसको कैमरा अलाइनमेंट देख सकते हो, पीछे साइड में आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाती है जो कि Corning Gorilla आर्मर वाली है, और इसके अंदर आपको मिलता है टाइटेनियम फ्रेम। अब ये चीज भाई ब्रांड्स ने हमें बोला है कि जो टाइटेनियम है वो बेटर है एल्यूमिनियम से, तो हमारे को इसमें ग्रेड 2 का टाइटेनियम मिल जाता है। और पिछले साल से मैं अब तक इस वाले फोन को यूज कर रहा हूं, मैंने यही देखा कि भाई स्टर्डी तो देखो ये गिरता है इस फोन को कुछ होता नहीं है, और इवन डेंट्स भी ज्यादा नहीं आते इसके फ्रेम के ऊपर, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं पे OnePlus 15 थोड़ा सा फ्रेजाइल लगता है, इवन दो वो है नहीं, वो ऐसे डेंसिटी उसकी इस तरीके की है। खैर, वेट की अगर बात करें दोनों ही फोन के अंदर आपको एक फर्क देखने को मिलता है। सैमसंग यहाँ पे 232 ग्राम का है, OnePlus यहाँ पे 211 ग्राम का है। वहीं पे अगर आप लोग एक और चीज पे नोटिस करोगे वो ये है कि सैमसंग ना थोड़ा सा मोटा है, 8.6 mm थिक है, वहीं पे जो हमारा OnePlus है वो सिर्फ 8.1 mm थिक है। वहीं पे एक और चीज अगर आप देखोगे तो दोनों ही फोन देखो भाई बड़े तो है, लेकिन सैमसंग थोड़ा ज्यादा वाइड है और हल्का सा लंबा भी है एज कम्पेयर टू OnePlus 15। अभी आगे चल के आपको बताऊंगा डायमेंशंस के अंदर कि थोड़ा सा फर्क ये क्यों है। दोनों ही फोन के अंदर आपको राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन मिलता है, और लेफ्ट साइड में सैमसंग पूरा खाली है, बट OnePlus आपको देता है प्लस की, जो कि आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। अगर आप लोग उसको वाइब्रेट पे सेट करना है, फ्लैश लाइट पे सेट करना है, कैमरा ओपन करना है, एक काइंड ऑफ कस्टमाइजेबल की है, तो थोड़ा सा एडवांटेज है देखो ये चीज OnePlus की तरफ। अब अगर बात करें भाई एक्स्ट्रा फीचर्स के अंदर, जैसे कि IP रेटिंग, यहाँ पे सैमसंग देता है IP68 की रेटिंग। 1.5 मीटर के पानी में 30 मिनट तक फोन इजीली सर्वाइव कर लेगा। यहाँ पे OnePlus जो है ना, लेकिन भाई एक अलग चीज के साथ आ रहा है, वो है भाई इसके अंदर मिलती है IP68 प्लस IP69K की रेटिंग। तो मतलब हाई प्रेशर वाटर जेट्स जो होते हैं ना, उससे भी इस वाले फोन को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर आप लोग पानी से इंग्रेस करोगे। और ये फोन 2 मीटर के पानी में अप टू 30 मिनट तक रह सकता है इसी रेटिंग की वजह से। तो थोड़ी सी जो टॉलरेंस है वाटर की वो OnePlus के अंदर ज्यादा है। अब एक्स्ट्रा फीचर्स की हम लोगों ने बात स्टार्ट कर दी, तो सैमसंग का एक बहुत ही प्यारा फीचर जो कि है ये, हमारे को इसके साथ एक इनबिल्ट S Pen मिलता है। अब ये वाला जो S Pen है S25 अल्ट्रा जो भी लेटेस्ट वाला ना, उससे बेटर है क्योंकि ये ब्लूटूथ सपोर्ट करता है। तो आप लोग दूर खड़े हो, इस वाले फोन को कहीं रख दो, इजीली आप लोग फोटोज क्लिक कर सकते हो क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। इसमें ज्यादा फीचर मिल जाते हैं, एयर जेस्चर्स मिल जाते हैं। तो भाई ये वाला जो ओवरऑल आपको फील देता है वो नेक्स्ट लेवल आती है। और सच बता रहा हूं, अगर आप लोगों ने कभी S Pen नहीं चलाया ना फोन के अंदर, भाई एक बार यूज करके देखना, एक अलग फील आती है भाई। ऐसे क्राउड में बैठ के निकाल के बंदा सोचेगा ओहो भाई ये तो बड़ा पढ़ाकू इंसान है। मेरे साथ ऐसा हुआ है तो एक बार आप बताना हुआ है कि आपके साथ कभी ऐसा। भाई जब नीचे की साइड आप देखते हो दोनों ही फोन के अंदर टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, सिम ट्रे भी हमारी नीचे की साइड में ही है दोनों ही फोन के अंदर, और इवन स्पीकर ग्रिल अगर आप देखोगे दोनों फोन के अंदर जो डायरेक्शन और डिफरेंट जगह पे है। सैमसंग के अंदर स्पीकर ग्रिल यहाँ होने की वजह से एक दिक्कत आप लोगों को लग सकती है, जब आप लोग गेम खेलोगे ना फोन को इस ओरिएंटेशन में पकड़ के, तो कभी कभी ना जो स्पीकर है वो ब्लॉक हो सकता है। बट वही OnePlus के अंदर जो हमारा स्पीकर है वो ऊपर की साइड में तो ब्लॉकेज नहीं होगी इतनी इजीली, क्योंकि हमारा ये वाली जो उंगली है उससे थोड़ा सा खुला रहता है एरिया। ये थोड़ा सा आपको गेमिंग के टाइम पे फर्क पता चलेगा। खैर, अब आते हैं सबसे मेन चीज के ऊपर जो कि दोनों ही फोन की डिस्प्ले है। यहाँ पे भाई देखो मेरे को पर्सनली ऐसा था OnePlus भाई क्रेजी कर देगा डिस्प्ले के मामले, बट ऐसा हुआ नहीं है। थोड़ा सा बताता हूँ क्यों। अगर स्पेसिफिकली OnePlus की बात करें तो 6.78 इंचेस का LTPO AMOLED 1 बिलियन मतलब 10 बिट्स वाला एक बहुत ही प्यारा 165 हर्ट्ज का पैनल है। और इसी वजह से अगर हम लोग कंपेयर करें सैमसंग के पैनल से, तो यहाँ पे मिलता है हमारे को 6.8 इंचेस का डायनामिक
LTPO AMOLED 2x 120 हर्ट्ज का पैनल, जो कि अगेन HDR10+ सपोर्ट करता है, HDR10 सपोर्ट करता है और बहुत ही अमेजिंग पैनल है ये। और सबसे बड़ी बात ये कि सैमसंग का जो पैनल है वो 2K के साथ 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है, तो आपको ज्यादा बेटर ओवरऑल क्लैरिटी एंड क्वालिटी मिलती है सैमसंग की डिस्प्ले में। बट एक चीज है, जो ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो आपको OnePlus में ज्यादा मिलता है, जो कि अराउंड 90% का है, और सैमसंग के अंदर वो अराउंड 88% का है। तो हल्के से बेजल्स आपको सैमसंग के ज्यादा लगेंगे। दोनों फोन की ब्राइटनेस के अंदर आपको फर्क मिल जाएगा। सैमसंग हमें 1500 निट्स का हमारे को HPM देता है, वहीं पे ये जो हमारा OnePlus देता है 1800 निट्स का HPM। तो आपको आउटडोर विजिबिलिटी के अंदर हल्का सा फर्क लगेगा। लेकिन जो मैं एक्चुअल आप लोगों को बताऊं, जब मैंने दोनों फोन को सनलाइट के अंदर यूज किया तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगा। दोनों फोन मेरे को यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट के अंदर इजीली दिखा पा रहे थे कि क्या स्क्रीन के ऊपर है। प्लस यहाँ पे सैमसंग की एक एडवांटेज है जो आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं महसूस होगी, लेकिन हो जाएगी, वो ये है कि इसमें मिलती है एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग ऑन द स्क्रीन। अब मैंने भी ये बहुत बार बोला है कि यार अगर आप लोग स्क्रीन गार्ड लगा लेते तो ये कोटिंग खराब हो जाती है, बट सैमसंग अपने स्क्रीन गार्ड बेचता है। अगर आपका थोड़ा सा मनी है, अगर एक्स्ट्रा आपको अपने फोन को एक्चुअल तगड़ा वाला यूज करना, तो आप लोगों को स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा के इसके ऊपर भाई एंटी रिफ्लेक्टिवनेस ले सकते हो। तो ये थोड़ी ज्यादा हेल्प कर देता है आप लोगों की, जब आप लोग ऐसे एनवायरमेंट में जहां पे भाई लाइट वेट ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं ये एडवांटेज सैमसंग में जो कि OnePlus में नहीं है। बाय द वे, मैंने यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, हर जगह पे कंटेंट वॉचिंग करी, मुझे यही महसूस हुआ दोनों ही फोन क्लैरिटी वाइज, कलर वाइज बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आती। एक चीज मैंने रियलाइज ये करी कि भाई सैमसंग की जो डिस्प्ले है, हमने जब साइड बाय साइड चेक करा, जो हम लोग अगर बिल्कुल ही ऐसे देखें अंदर घुस के, तो ये पता चल रहा है कि सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी ज्यादा ब्राइट लग रही है कुछ जगहों पे, और वहीं पे थोड़े ज्यादा अच्छे कलर्स प्रोड्यूस कर रही है। अब ये पता नहीं क्यों हो सकता है, शायद कैलिब्रेशन का मेन यहाँ पे रीजन होगा। बट एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे, आपको किसकी वीडियो यहाँ पे प्लेबैक ज्यादा पसंद आ रहा है। फ्रंट की प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो सैमसंग के अंदर हमारे को कॉर्निंग गोरिल्ला आर्मर मिलता है, वहीं पे OnePlus ने हमारे को दिया है कॉर्निंग गोरिल्ला Victus 2। अच्छा, डिस्प्ले की हम लोग यहाँ पे बात कर ही रहे, तो एक चीज और है जो कि है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। दोनों फोन के अंदर हमारे को अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाते हैं, और अगर आप लोग का हाथ गीला है, हम लोगों ने चेक करा, दोनों के अंदर दिक्कत नहीं आई है, इजीली खुल जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग एक चीज नहीं होती, स्पीकर टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों फोन के अंदर इवन दो हमारे को स्टीरियो स्पीकर सेटअप मिलता है, लेकिन यहाँ पे OnePlus के स्पीकर नो डाउट भाई बेटर आ रहे हैं, साउंड थोड़ी अच्छी आ रही है। सैमसंग के स्पीकर पीछे नहीं है, बट पता नहीं OnePlus के आगे कहीं ना कहीं वो थोड़ा लैग कर रहे हैं, और OnePlus के जो स्पीकर की आवाज थोड़ी ज्यादा रिच आ रही है। अब आ रहे हैं भाई हम लोग सबसे बड़े टॉपिक के ऊपर, जो कि है दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस। देखो यार, अगर आप लोग इतना पैसा खर्च करो, आपको परफॉर्मेंस चाहिए भाई नेक्स्ट लेवल, जिसके अंदर कि आपको कोई दिक्कत आए ना, परेशानी आए ना। OnePlus जो है भाई आ रहा है दुनिया के सबसे पहले स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ, जो कि इंडिया में पहली बार लॉन्च हुआ है और इसी फोन के साथ लॉन्च हुआ है। ये 40 लाख के आसपास का स्कोर देता है। स्पेसिफिक अगर बोलूं तो 37 लाख का स्कोर आ रहा है इस वाले फोन के अंदर, जिसके अंदर की हमारे को UFS 4.1 की स्टोरेज मिल जाती है, और साथ ही में LPDDR5X अल्ट्रा प्लस रैम मिल रही है। अब ये भाई बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ इस टाइम का है। लेकिन अभी सैमसंग की अगर बात करें तो इसके अंदर भी कुछ ऐसे फीकी स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्योंकि इसमें डाला गया स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 विद UFS 4.0 की स्टोरेज, और साथ ही में LPDDR5X रैम, जिसके बाद इसका एंड्रॉइड स्कोर भाई अराउंड 23 लाख का आता है। अब देखो, अगर आप लोग डायरेक्टली कंपेयर करो तो ऑब्वियसली भाई कम है वो कंपैरिजन में, बट मैंने जो नोटिस करा वो ये है, इवन दो अगर आप लोग नॉर्मल डे टू डे टास्क करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीजें दोनों फोन के अंदर इजीली चल जाती है। और उनका मेन रीजन ये भी होता है कि भाई सॉफ्टवेयर के ऊपर भी वो चीजें डिपेंड करती है। अभी आगे चलकर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन वाइज अगर देखो, अगर आप लोग गेमर हो, दोनों ही फोन के अंदर BGMI जो है 120 FPS पे चल जाती है। बट स्पेसिफिकली अगर OnePlus की बात करूं तो इसके अंदर 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, तो ये भाई BGMI को इंटरपोलेट करके 165 FPS तक ले जाता है, और कुछ गेम्स के अंदर नेटिवली 165 FPS चलाता है, जो कि बहुत बढ़िया है। और मैंने जो नोटिस करा वो ये कि जो परफॉर्मेंस अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए अपने फोन से, ऑब्वियसली आपको OnePlus की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमने एक टेस्ट रन करा यहाँ पे, जो कि था 4K वीडियो को हमने रेंडर आउट करा दोनों ही फोन से, तो आप लोग देख सकते हैं OnePlus नो डाउट जीता है, लेकिन सैमसंग भी ज्यादा पीछे नहीं है। अगर आप लोग सैमसंग ले लो तो इसके अंदर आपको बेस जो है 12 GB रैम मिलती है दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर, चाहे कोई सी भी इंटरनल स्टोरेज लो। बट यहाँ पे OnePlus के अंदर आपको 16 GB रैम का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आप लोग बड़ा वाला वेरिएंट लेते हो, जिसके अंदर की स्पेसिफिकली आपको बड़ी वाली रैम मिलेगी। अब इसी के चलते देखो, सॉफ्टवेयर की अगर बात करें तो एक तरफ OnePlus के अंदर Oxygen OS चल रहा है बेस्ड ऑन Android 16, वहीं पे हमारे सैमसंग के अंदर भी भाई One UI चल रहा है बढ़िया वाला बेस्ड ऑन Android 16। अब एक चीज है जो आप लोग देखना, लॉन्जिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो सैमसंग के अंदर और OnePlus के अंदर इसका एक बड़ा डिफरेंस आता है। यहाँ पे सैमसंग यहाँ पे 7 साल के मेजर और सिक्योरिटी अपडेट्स को सपोर्ट करता है इस वाले S24 अल्ट्रा के साथ, और OnePlus जो है 4 साल के मेजर अपडेट्स देगा और उसके ऊपर 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स एक्स्ट्रा देगा, तो मतलब 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हो गए। तो कहीं ना कहीं भाई देखो, अपडेट के मामले में लगभग दोनों फोन सिमिलर है, क्योंकि इस टाइम पर सैमसंग के अंदर भी अपडेट्स आ चुके हैं। 1 साल वाला जो गैप वो भर चुका है, तो काइंड ऑफ 5-6 साल का अपडेट ही बचे हैं इस वाले फोन के अंदर। बट मैं ये बोलूंगा, देखो अपडेट वाइज और सॉफ्टवेयर वाइज कहीं ना कहीं सैमसंग का सॉफ्टवेयर थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, और एंड्रॉइड की दुनिया में इस टाइम पर One UI थोड़ा ऑन टॉप है, क्योंकि ओवरऑल जो उसके अंदर फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जो रिचनेस मिल रही है, जो कस्टमाइजेशन मिल रही है गुड लॉक की मदद से, वो ज्यादा है यहाँ पे। अब ऐसे नहीं Oxygen OS बेकार है, दोनों ही भाई देखो स्किन्स हैं, ये सब्जेक्टिव होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो किसकी पसंद आएगी। मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे सैमसंग की One UI ज्यादा पसंद है, लेकिन कुछ भी कहो, सैमसंग का जो गुड लॉक वाला फीचर है वो अमेजिंग है। साथ में इसमें आपको सैमसंग पे जैसे फीचर मिल जाते हैं, सैमसंग
वॉलेट मिल जाता है NFC का सपोर्ट के थ्रू, बहुत ही क्रेजी है। और आप लोग अपने आधार होगा सब कुछ इसके अंदर ही जोड़ जाड़ कर एक जगह पे रख सकते हो सिक्योरली। सिक्योर नॉक्स का भी फीचर मिलता है, सिक्योर फोल्डर मिल जाता है, बहुत सारी चीजें सैमसंग के अंदर मेरे को हल्की सी बेटर लगती है। अब इसी के चलते भाई बात करेंगे हम लोग कैमरास की। देखो कैमरास बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब आप लोग 80,000 रुपए खर्च कर रहे हो, आपको भाई फोटोज पे क्लिक करनी है, इधर उधर आपको ब्लॉग व्लॉग कुछ बनाना हो, वीडियो बनानी हो, रील बनानी, कुछ भी कर सकते हो। तो दोनों फोन के अंदर सेटअप थोड़ा डिफरेंट है। बताता हूं पहले OnePlus का। तो इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो लेंस मिलता है और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है। तीनों ही लेंसेज जो है 50-50-50 है। अब OnePlus क्लेम करता है कि ये पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, बट एक्चुअली में अगर आप लोग देखोगे तो पेरिस्कोप वाला कोई भी इसमें सिस्टम इन्होंने बिठा नहीं रखा, तो पता नहीं क्यों ये लोग पेरिस्कोप इसको कह रहे हैं। खैर अगर बात करें सैमसंग की तो इसके अंदर आपको 200 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिलता है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है, 50 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप लेंस मिलता है और साथ ही में 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। अब अगर आप लोग ध्यान दोगे तो आपको एक लेंस सैमसंग के अंदर ज्यादा मिल रही है जो कि पेरिस्कोप वाली। अब इसी के चलते हम लोगों ने भाई यहाँ पे डिफरेंट फोटो सैंपल्स खींचे। एक बार चलते हैं डायरेक्टली बाहर और आपको दिखाता हूँ कि भाई किसकी फोटो कैसी आ रही है। तो हमने थोड़ी बहुत फोटोज क्लिक करी, मैंने यही रियलाइज करा है कि जो सैमसंग की फोटो है उसके अंदर जो कलर टोन है वो ज्यादा बेटर है, थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही है एज कम्पेयर टू OnePlus की फोटो सैमसंग के मुकाबले थोड़ी वॉश्ड आउट है, हल्की सी व्हाइटिश टोन ऐड कर रही है जो कि ज्यादातर चाइनीज मैन्युफैक्चरर वाले फोन करते हैं। बट यहाँ पे सैमसंग की जो स्किन टोन है वो मुझे अभी भी पसंद आ रही है अगर मैं उसको OnePlus से डायरेक्टली कंपेयर करूं। हम लोगों ने लो लाइट के अंदर भी देखा, लो लाइट के अंदर भी आप देख सकते हो जो कलर्स हैं वो सैमसंग के ही बेटर आ रहे हैं। जहां तक रही बात देखो वीडियो की, तो यहाँ पे दोनों ही फोन के अंदर आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिलता है, साथ ही 120 FPS तक भी आप लोग 4K में शूट कर सकते हो। 8K के अंदर भी आपको भाई वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है और साथ ही में लॉग का भी सपोर्ट मिलता है दोनों फोन के अंदर, तो आप लोग बिल्कुल ऐसे कॉन्ट्रास्ट लेस वाली वीडियोस रिकॉर्ड कर सको ताकि बाद में जाकर कलर ग्रेड कर सको। अब वीडियो सैंपल्स ये रहे भाई आपके सामने दोनों ही फोन्स के साइड बाय साइड। आप लोग बताओ किसकी वीडियो आपको ज्यादा बेटर लग रही है। इस टाइम पर ये दोनों ही फोन 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सूर्य भगवान हमारी तरफ भाई बिल्कुल एकदम तेजी से आ रहे हैं, तो आपको डायनेमिक रेंज का अंदाजा हो जाएगा किस तरीके से स्किन टोन पे कौन सा फोन बिहेव करता है। यहाँ पे एक चीज है जो अगर हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा चलते हैं तो आपको OIS का भी पता चल जाएगा कि किसका बेटर है। एक्चुअली देखो दोनों ही फोन फ्लैगशिप है तो एक अच्छा OIS होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप लोग ब्लॉग कर रहे हो तो बढ़िया तरीके से होना चाहिए। तो एक बार हम लोग भागते हैं थोड़ा सा, और हम लोग भाई थोड़ी सी छाया में आ चुके हैं। और अगर हम लोग बिल्कुल छाया में चले जाएं इस समय पे तो डायनेमिक रेंज देखते हैं किस तरीके की आती है। ये इस टाइम पर भाई बिल्कुल मैं थोड़ा अंधेरे में आया क्योंकि इधर हमारे पास रोशनी नहीं है, ब्लॉक कर रहा है ट्री। बट आप लोग किसकी वीडियो ज़्यादा बेटर लग रही है। हम लोग यहाँ पे शिफ्ट भी कर सकते हैं लेंसेज को बीच में ही, हम लोग अल्ट्रा वाइड के अंदर भी शिफ्ट कर सकते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर। साथ ही हम लोग दोनों फोन के अंदर 2x and 3x ऑप्शन में जा सकते हैं। अगर हम लोग पास आए तो यहाँ पे आप देखो भाई एक अच्छी डायनेमिक रेंज का अंदाजा हो जाएगा आप लोगों को किस तरीके से फोन दे पा रहे हैं। मेरे हिसाब से जो ओवरऑल भाई मोशन है, जो ओवरऑल स्मूथनेस है वीडियो के अंदर, वो हमारे को सैमसंग में मिल रही है एज कम्पेयर टू OnePlus की वीडियो उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं जितनी भाई यहाँ पे सैमसंग की वीडियो क्वालिटी हमारे को मिल रही है। फ्रंट के अंदर सेल्फी कैमरा 12 मेगापिक्सल का है सैमसंग में और OnePlus के अंदर 32 मेगापिक्सल का सेंसर है। ये रहे कुछ सैंपल्स। और मैंने ये चीज नोटिस करी अगेन यहाँ पर भी कि जो पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद फोटो आ रही है वो सैमसंग के अंदर थोड़ी सी रिचनेस वाली दे रही है, थोड़ा दिख रहा है कि भाई कलर्स हैं उसके अंदर, वहीं पे OnePlus की थोड़ी पेल व्हाइटिश टोन दे रही है। अब शायद आप लोगों वाली फोटोज पसंद आ सकती है बट मेरे को इतनी ज्यादा पसंद है वो जल्दी से नहीं आती। अच्छा मैंने ना आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताई थी कि हम लोग USB Type-C पोर्ट के बारे में बात बताएंगे। इन दोनों फोन के अंदर हमारे को USB Type-C 3.2 वाला पोर्ट देखने को मिल जाते हैं और डिस्प्ले पोर्ट का भी इनके अंदर सपोर्ट है। सैमसंग के अंदर थोड़े से एडिशनल फीचर ऐसे हैं जैसे कि इसमें आपको Samsung DeX मिलता है जो कि आपको एनेबल कर देता है अगर आप लोग अपने फोन को कनेक्ट करते हो मॉनिटर के साथ, तो भाई डायरेक्टली वो एक डेस्कटॉप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा सही चीज है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी को दिखाने है, ऐसा कुछ काम करना है जो आपको बोर्ड पे दिखाना है, तो Samsung थोड़ा बेटर है वहाँ पे। एक चीज है जो आप लोग ध्यान रखना है दोनों फोन को लेने से पहले कि ब्लूटूथ वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट है। 5.2 का सपोर्ट सैमसंग में, ब्लूटूथ 6.0 का सपोर्ट OnePlus में। इतना बड़ा फर्क नहीं है बट स्टिल भाई पता होना चाहिए। मैं पहले ही बता दूं, बाद में आप लोग बोलो भाई तूने ये चीज नहीं बताई थी तो गाली निकालनी मेरे को। लास्टली बात करते हैं दोनों फोन की बैटरी के बारे में। OnePlus देता है भाई 7300 mAh की सिलिकॉन कार्बाइड वाली बैटरी जो कि भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी है, ऑब्वियसली एक बड़ा mAh कैपेसिटी दे रही है। सैमसंग हमारे को नॉर्मल भाई लिथियम बैटरी था जो कि 5000 mAh की है। अब कंपैरिजन में अगर देखें तो भाई सैमसंग का बैटरी बैकअप थोड़ा कम है OnePlus के कंपैरिजन में। और सैमसंग पता नहीं बैटरी बैकअप क्यों खराब हो रखे हैं, रिसेंटली मैं देख रहा हूं अपडेट के बाद थोड़ी दिक्कत दे देते हैं, बट यहाँ पे अभी के टाइम पे तो भाई देखो ऑब्वियसली OnePlus थोड़ा जीत रहा है। और अगर आप लोग चार्जिंग स्पीड्स को भी कंपेयर करोगे तो भाई 45 वॉट सैमसंग में है, OnePlus के अंदर आपको 120 वॉट्स मिल जाता है। तो हमने जब कंपेयर करा तो ये तो भाई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि भाई OnePlus को लगाते थे तो एकदम तेजी से निकल जाता है, लगता है भाई इसे क्या हो गया। दोनों फोन के अंदर आपको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलती है, लेकिन OnePlus के अंदर 10 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस है, सैमसंग के अंदर 4.5 वॉट्स की रिवर्स वायरलेस है। तो यहाँ पे भी फर्क आ जाता है। ऊपर से यहाँ पे 15 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट OnePlus में है, 15 वॉट का वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट आपको सैमसंग में मिलता है। तो बैटरी वाइज मैं बोलूंगा डायरेक्टली यहाँ पे OnePlus विनर है। सर देखो अगर कंक्लूजन की बात करें तो दोनों ही फोन्स का जो बेसिकली लीग है वो डिफरेंट है। यहाँ पे OnePlस 15 के अंदर आपको एक लेटेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, एक डिफरेंट अप्रोच का वो स्मार्टफोन है, पर्सनली एक डिफरेंट डिजाइन है उसके अंदर। वहीं पे S24 अल्ट्रा के अंदर आपको ना थोड़े से अलग फीचर मिलते हैं, जैसे कि उसके अंदर आपको S Pen मिलता है जो कि कहीं और नहीं मिलता है, जो कि बहुत यूनिक फीचर मेरे हिसाब से। अगर आप लोग एक बार यूज करना स्टार्ट करो तो आपको मजा आएगा उसको यूज करने में। रही बात अगर आप देखो परफॉर्मेंस सेंटरिंग इंसान हो तो आपको कहीं ना कहीं भाई OnePlus 15 ही पिक करना चाहिए, S24 अल्ट्रा को स्किप कर देना चाहिए। बट मेरे हिसाब से दोनों के अपने अपने सेगमेंट्स है, दोनों की अपनी अपनी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई पूरी वीडियो के अंदर। आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोगों ने दोनों में से कौन सा फोन पिक करना है। तो बस यार यही थी वीडियो। अगर आप लोगों को थोड़ी सी पसंद आएगी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।